हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 19 एम्परर अशोका कवर करने जा रहे हैं। एम्परर हो गया सम्राट अशोका। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस सेमेस्टर का। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है क्लास थर्ड का सोशल साइंस का। ठीक है, इससे पहले मैंने सभी चैप्टर की 1 से लेके 19 चैप्टर तक वीडियो बनाई हुई है। जिसकी भी आपको ज़रूरत है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक है। उसके ऊपर क्लिक करोगे सारे के सारे चैप्टर खुल जाएंगे। जो आपने देखना हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज भी लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ, जितने चैप्टर करवा दिए हैं। ठीक है, सभी के क्वेश्चन आंसर मैंने बना के सभी का सोल्यूशन बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक डाल दिया है। वहां से जाके आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी आप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करना चाहते हो, एक बार वीडियो देख सकते हो। एक या दो बार देख के अपने अकॉर्डिंग आप उनको लर्न कर सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे भी, इतने लोग वीडियो देखते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो इसके साथ ही मैं आपकी रिवीजन सीरीज की वीडियो 3-3 चैप्टर की एक साथ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर की इनको कंप्लीट करने के बाद। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर 19 एम्परर अशोका। एम्परर अशोका was one of the greatest rulers of India। तो कहता है कि जो सम्राट अशोका था ना, भारत के सबसे महान शासकों में से एक था। तो अशोका था जो राजा अशोका था, ये उसकी पिक्चर भी दी हुई यहाँ पे। तो भारत के, ठीक है, भारत के सबसे महान शासकों में एक था। ही रूल्ड मोर देन 2000 ईयर ईगो। तो जिसने 2000 साल पहले शासन किया था, आज से 2000 साल पहले उसने शासन किया था। पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा जगह का नाम है। पाटलिपुत्रा नाउ पटना। तो अब इसको पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिहार में, बिहार की कैपिटल है। वाज द कैपिटल ऑफ अशोका एम्पायर। तो जो पाटलिपुत्र थी ना, अशोका एम्पायर, अशोक के साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। इट वाज सराउंडेड बाय अ हाई वॉल्स। इट वाज सराउंडेड बाय, सराउंडेड होता है घेरे होना, बाय अ हाई वॉल, सराउंडेड होता है घेरे होना। ठीक है, तो कहता है कि ये चारों तरफ से, हाई होता है ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। ठीक है, तो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से ये घिरी हुई थी। हाँ जी, तो ये देखिए मैप पे देखते हैं, ये पाटलिपुत्र आ जाता है। ठीक है, तो जो पाटलिपुत्र था कैपिटल थी उसकी, राजधानी थी, इसीलिए इसको ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत थी। तो इसीलिए इसको चारों तरफ से ना ऊंची दीवारों से क्या किया था, सराउंडिंग की हुई थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें की हुई थी ताकि इसको सुरक्षित रखा जा सके दुश्मन के हमले से। हाँ जी, कहता है कि दिस वाज बिल्ट टू कीप द एनिमी, जो एनिमीज मीन्स दुश्मन, अवे। कहता है कि यह बनाई गई थी ताकि जो दुश्मन थे ना, उनको दूर रखा जा सके। द रॉयल पैलेस वाज एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो रॉयल पैलेस जो था सिटी के बीच में था, सेंटर में था। ठीक है, द सिटी हैड हाउसेस, टेम्पल्स, शॉप्स, मार्केट प्लेसेस एंड पार्क्स। तो जो सिटी सिटी है ना, जो सिटी बनी हुई थी ये, ठीक है, इसमें घर भी थे, मंदिर भी थे, दुकानें भी थे, मार्केट प्लेस भी था, सारा एरिया आ जाता था। ठीक है, और पार्क भी बने हुए थे इसमें। तो उस समय की बात है, उन्होंने पार्क भी बनाए हुए थे। तो द कलिंगा वार, तो कलिंगा वार के बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, तो कलिंग की जो युद्ध हुआ था उसके बारे में देखते हैं। कहता है कि अशोका रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो अशोका था ना, इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे राज करता था, रूल करता था। ये देखिए, ये सारा हिस्सा है ना जो ये दिखाया हुआ है, ये सारे का सारा हिस्सा जो है अशोक के अधीन आ जाता था।
इतने बड़े हिस्से पे वो राज करता था। ये देखो, ये पाकिस्तान वाला, उससे भी ऊपर वाला सारा हिस्सा उसके साम्राज्य का एक भाग था, इसीलिए उसे सम्राट बोला जाता है। ऐसे ही नहीं किसी को सम्राट बोल देते, उसने काम भी बहुत अच्छे अच्छे किए थे। तो कलिंगा प्रेजेंट डे उड़ीसा, तो कलिंगा आप जो बात करें तो ये प्रेजेंट डे उड़ीसा में आ जाता है। ठीक है, उड़ीसा में आ जाता है। हाँ जी, तो मैप पर देखिए ये वाला हिस्सा है ना, उड़ीसा में आ जाता अभी ये। तो ये कलिंगा था, यहाँ पे ये युद्ध हुआ था। वाज वाज द वन रीजन, रीजन होता है इलाका, क्षेत्र, दैट वाज नॉट अंडर हिज रूल। तो यही एक इलाका था, मैंने मैप के ऊपर आपको दिखाया है। तो यही एक इलाका था जो उसके साम्राज्य के अधीन नहीं आता था। टू ब्रिंग्स कलिंगा अंडर हिज एम्पायर, तो कलिंगा को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए, अपने साम्राज्य के अधीन करने के लिए अशोका फॉउट अ वार, तो अशोका ने एक युद्ध किया उनके साथ। दिस वार इज नोन एज द किलंगा वार, तो किलिंगा का युद्ध किया कहा जाता है इसको। ठीक है, तो मैनी पीपल डाइड इन दिस वार, तो बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। थाउजेंड्स वर इंजर्ड, तो थाउजेंड हजारों लोग घायल भी हुए, बहुत सारे मारे भी गए और हजारों लोग घायल भी हुए। अशोका वाज सैड टू सी दिस, तो अशोका ने यह देखा तो बहुत उदास हो गया ये देख के। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स, तो उसने फैसला लिया कि अब कोई अन्य युद्ध नहीं। ठीक है, तो इस लड़ाई के जो उसने विनाश देखा था उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि इसके बाद कोई और युद्ध नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैसला था उसने लिया। कौन सा फैसला लिया? कि उसने युद्ध नहीं लड़ने का फैसला ले लिया था अब। वट अशोका डिड फॉर द पीपल, तो अशोका ने लोगों के लिए क्या किया? तो आफ्टर द कलिंगा वार, तो कलिंग जो युद्ध था उसके बाद अशोका स्पेंड अशोका स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम डूइंग गुड फॉर द पीपल, तो कलिंगा युद्ध हुआ उसके बाद उसने युद्ध करना तो छोड़ दिया था। उसके बाद फैसला ले लिया कि अब इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसके बाद कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका ने जो अपना ज़्यादा समय बिताया लोगों की अच्छे काम के लिए, ठीक है, गुड वर्क करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए ही उसने क्या क्या अच्छे काम किए। ठीक है, तो बिल्ट रोड्स, पहले तो उसने रोड बनवाई, ठीक है, सड़कें बनवाई। एंड रेस्ट हाउसेस, तो रेस्ट हाउसेस क्या होते हैं? विश्राम घर, ठीक है, जहाँ पे लोग रुक के विश्राम करते थे। ठीक है, प्लांटेड ट्रीज, और ट्री भी उगवाए। रोड बना दिए, रोडों के साइडों पे ट्री लगवाना शुरू किया और बहुत सारे अलग से ट्री लगवाए। उसके अलावा रेस्ट हाउस बना दिए कि लोग यात्री आते हैं उनको रेस्ट मिले, ठीक है, उनके लिए रेस्ट हाउस बना दिए, विश्राम घर। डग वेल्स, तो कुएं खुदवाए गए कि पानी की ज़रूरत वहाँ से पूरी हो जाए। बिल्ट हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल भी बनाए फॉर पीपल एंड एनिमल्स, लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी उसने। ठीक है, तो ये अशोका ने कार्य किए थे लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वह सम्राट के रूप में जाना जाता है। अशोका एंड बुद्धिज्म, ठीक है, अशोका और बुद्धिज्म, बुद्ध एक धर्म था। ठीक है, अशोक और बुद्ध धर्म। ठीक है, कहता है कि अशोका बिकेम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, तो कहता है कि जो अशोका थे ना वो फॉलोअर बन गए थे गौतम बुद्धा के, मीन्स कि अनुयायी बन गए थे गौतम बुद्ध के। ठीक है, गौतम उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना के गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। द बुद्धा आस्क पीपल टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो बुद्ध जी ने भी कहा है कि हर जीवित वस्तुओं के लिए, ठीक है, दयालु रहो। तो ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने भी ये उपदेश दिया था कि सभी लोगों को, सभी जीवित चीज़ों के प्रति दयालु होना चाहिए। ठीक है, तो अशोका आस्क पीपल टू अशोका आस्क पीपल टू अशोका ने भी लोगों को कहा बी काइंड टू अदर। ठीक है, बी काइंड टू अदर, दूसरों के प्रति दयालु रहो। ठीक है, रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, तो अपने से बड़े हैं जो बुजुर्ग है
ठीक है, उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमेशा सच बोलो। ठीक है, तो अशोका सेंड his children to far off places to spread the teaching of द बुद्धा। तो अब अशोका ने अपने बच्चों को दूर दूर वाली जगहों पे भेजना शुरू किया, ताकि वह जो बुद्ध धर्म को वहाँ पे जाके स्प्रेड कर सके, फैला सके वहाँ पे। ठीक है, बुद्ध धर्म की टीचिंग वहाँ पे जाके दे सके। ठीक है, तो अपने ही बच्चों को उसने दूर दूर वाले देशों में भेजना शुरू किया, ताकि वहाँ पे जाके वह बुद्ध धर्म का प्रचार कर सके, उसको फैला सके। ही आल्सो गॉट हिज मैसेज कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। तो कार्व्ड होता है तराश करके लिखना, तो ये देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये वाला, तो ये कार्व्ड करके इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसने अपना जो मैसेज था ना, ठीक है, उसको रॉक्स, चट्टानों के ऊपर बड़े बड़े पिलर लगवा के उसके ऊपर लिखवाया। ठीक है, ताकि लोग उसके मैसेज को पढ़ सके और दूसरों के प्रति काइंड हो सके, दयालु हो सके, बड़ों की इज्जत करें, इस तरह के रूल्स को फॉलो करें। तो अपने मैसेज को उसने कार्व करवाया। ठीक है, इसके ऊपर देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये काव करके इसको बोलते हैं कि हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता है ये मैसेज। ठीक है, पिलर रॉक होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर लिखवा के रास्तों में लगवा दिया था, ताकि लोग आते जाते लोग इसको पढ़ सकें। दीज वर पुट अप एट डिफरेंट प्लेसेस इन हिज एम्पायर। तो यह जो इनके ऊपर खुदवा दिए थे, मैसेज लिखवा दिए थे। ठीक है, अब उन पिलर्स को, रॉक्स को, अपना जो एरिया था ना, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हिज एम्पायर, अलग अलग हिस्सों में अपने एम्पायर के, साम्राज्य के, उसने उसको पहुंचवा दिया वहां पे। उसने उसको स्थापित करवा दिया, लगवा दिया, मीन्स की ताकि लोग आए और उसको पढ़ सके। ठीक है, पीपल कुड रीड एंड लर्न फ्रॉम देम, तो लोग उनको पढ़ सके और उनसे शिक्षा ले सके। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, तो अशोका ने शांति का मैसेज फैलाया। ठीक है, तो ये जो बनी हुई ना, इसकी कार्व किया हुआ, अगर किसी को नहीं पढ़ना आता था ना, तो लोग, अशोका ने इसके साथ कुछ अधिकारी भी रखे हुए थे, अगर नहीं पढ़ना आता था किसी को, वो पढ़ के भी बताते थे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, दिस पिलर हैज अशोकास टीचिंग कार्व्ड ऑन इट, तो अशोका की टीचिंग के बारे में दिया हुआ है, शिक्षाओं के बारे में दिया हुआ है, जिसके ऊपर कार्व की हुई है। ठीक है, खुदाई करके इसके ऊपर लिखी हुई है। फैक्ट वाइज को देख लेते हैं। कहता है कि अशोका बिलोंग्ड टू द मौर्यन डायनेस्टी। तो कहता है अशोका जो था ना, वह मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, मौर्य वंश था ना, उससे संबंधित था। हिज ग्रैंडफादर वाज चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोकाज फादर्स नेम वाज बिंदुसारा, तो अशोका के पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, उनके दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसारा। तो क्विक रिकैप आ गया, जल्दी से इसको भी देख चले देते हैं। तो अशोका रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर, तो अशोका ने बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर राज किया है, रूल किया है। पाटलिपुत्र वाज हिज कैपिटल, तो पाटलिपुत्र जो थी उसकी राजधानी थी। ठीक है, जो हमने देख लिया, मैप के ऊपर भी देखा है। अशोका फाउट द कलिंगा वार, तो अशोका ने कलिंग का युद्ध किया था। आफ्टर दिस ही डिड नॉट फाइट एनी अदर वार, तो इसके बाद उसने फैसला किया था, इसके बाद और कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा, लड़ाई छोड़ देगा। उसके बाद उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। अशोका हेल्प हिज पीपल इन मैनी वे, तो बहुत सारे तरीकों से, ठीक है, जो अशोका था उसने हेल्प की अपने लोगों की। अशोका फॉलोअर्ड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, तो अशोका ने बुद्ध धर्म को अपनाया, उसकी टीचिंग को फॉलो किया। तो अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, तो अशोका ने शांति का मैसेज फैलाया। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ तो हमारा जो सेकंड टर्म का है, पूरी का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपकी मैं क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की वीडियो आपको ला के दूंगा, तो उसको आपने क्वेश्चन आंसर भी आपके सारे के सारे मैं आपको लर्न करवा दूंगा सिंपल वे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।